कुछ तो हमारे इस बार की मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि हमने तय किया था कि जो जितनी भी पिछली काउंसिल मीटिंग हुई हैं उनमें जो जो पेंडिंग एजेंडाज हैं उनको कितने उसमें रह गए हैं और कितने पूरे होने बाकी हैं। तो एक नई परंपरा है, इसमें हमने पुराने जो उनकी ATRs है ATRs को भी लिया था और उसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव केवल 2 चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, बाकी सब पूरा हो चुका है। वो एक नई व्यवस्था इस बार की थी और कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय थे एक एक करके मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। एक तो फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस RRs, जो वेरियस पोस्ट थी उन पोस्ट के बारे में RR अभी तक अप्रूव नहीं हुए थे, लेकिन आज काउंसिल मीटिंग में जैसे कैटेगरी A और C में आयुष डिपार्टमेंट NDMC का है, उसमें योगा, नेचुरोपैथी, फिजिशियन, सिद्धा, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट सिद्धा, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, तो इनके RR आज काउंसिल ने अप्रूव करके अब UPSC में जाएंगे। तो जो जिन लोगों को प्रमोशन होना है उसको उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ दूसरे रिक्रूटमेंट थे ABC, इसमें मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट के पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, प्लास्टर टेक्नीशियन हैं, जूनियर रेडियोग्राफर्स हैं, CSSD अटेंडेंट हैं, प्लास्टर असिस्टेंट इत्यादि। इन सब के भी RR, क्योंकि RR बहुत टाइम से प्रमोशन NDMC में नहीं हो रहे थे, तो उनके RR भी अप्रूव हुए हैं और वो भी अप्रूव करके ये RR UPSC में जाएंगे और जल्दी से कर्मचारियों की जो पदोन्नति है, उनकी जो प्रमोशंस हैं, उसकी प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण एजेंडा था कि एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011। ये सभी सिविक एजेंसीज, इसमें NDMC भी एक है, MCD भी है, TDA भी है, DOSIP भी है, सभी को उन्होंने भेजा था और ये मंत्रालय ने हमारे कमेंट के लिए भेजा था, क्योंकि 30 तारीख को ये एक्ट समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से डेमोलिशन वगैरह जनता के हित में, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को हमने अपनी तरफ से दोबारा से आगे बढ़ाने की अनुशंसा की है। सरकार करेगी, हमने अपनी तरफ से हमारे कमेंट मांगे थे तो काउंसिल ने इसको आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि NDMC में कम से कम जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम हैं, हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े बाकी चीजें नहीं हैं, लेकिन और इंक्रोचमेंट ना बढ़े, और इंक्रोचमेंट आगे ना बढ़े, जितना है उसको कम से कम, क्योंकि लुटियन वैली है और यहाँ तमाम तरह के इश्यूज भी रहते हैं, इसलिए फर्दर ना हो तो उसको हमने क्वांटिफाई और उनकी मैपिंग वो करने के लिए भी हमने कहा है कि हम उनकी मैपिंग करें, तो हमें पता रहे कि हमारे पास कितने क्लस्टर हैं। अब हमारे पास क्लस्टर 30 के आसपास क्लस्टर हैं, 2 विलेजेस हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसको भी हम जिससे कि उनको बुनियादी सुविधाएं ठीक से मिलें, तो इसके लिए हमने अनुशंसा की है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो आज लिया गया है वो है रीनेमिंग ऑफ औरंगजेब लेन अंडर NDMC एरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। तो पहले इस जो रोड है उसका नाम पहले से ही परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन उनकी जो एडजेसेंट लेन थी वो अभी भी औरंगजेब लेन के नाम से जानी जाती थी। अब उसका नाम परिवर्तित करके APJ अब्दुल कलाम लेन के नाम से वो जाना जाएगा। तो NDMC ने आज इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी पास किया है। इसी के साथ साथ ये आज़ादी का अमृत काल है, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और बहुत समय से हमारे पास गोल मार्केट का कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन, जो मेन गोल मार्केट है, वो प्लान पेंडिंग था। उस प्लान को भी आज हमने सैंक्शन किया है, उसका टेंडर ऑलरेडी हो गया है। ये चीजें वो थीम अब निकल करके आएगी और इसका काम, इसका जो टाइम पीरियड है, ऑल्दो टेंडर में इसका टाइम पीरियड 2 साल का है, लेकिन काउंसिल ने कहा है कि इसको विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर इस रिस्टोरेशन और संग्रहालय का जो काम है इसको पूरा किया जाए। इसी के साथ साथ हमने इसमें ये भी कहा है कि चूंकि संग्रहालय वहाँ बनेगा तो एक अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन बाकी पूरी मार्केट को जोड़ने के लिए भी बनाया जाए, जिससे कि जो मार्केट है
उसके अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन हो, जिससे आने जाने में ट्रैफिक के कारण दिक्कत ना हो। साथ ही हमने ये भी कहा है एडिशनल, वो दोबारा से हम लेकर के आएंगे कि एडजेसेंट जो मार्केट है उसका ब्यूटिफिकेशन भी करना जरूरी है। बिकॉज आपने संग्रहालय बना दिया और लोग बहुत सारे आएंगे, अलग तरह की थीम होगी और उसको बहुत शानदार बनाएंगे, नेचुरल वे में उसको बनेगा और उसके साथ साथ जो सारी मार्केट है उसको भी रीडेवलप करने का प्लान है, उसको भी ठीक किया जाएगा ओरिजिनल शेप में। साथ ही वहाँ पार्किंग का इशू आने वाला है, तो इसलिए पार्किंग के लिए भी एक प्लॉट चिन्हित वहां पर किया है, जिसमें मंत्रालय से बात करके साथ साथ इन स्पीडी मैनर वहां एक पार्किंग में, जिससे कि वहां पर लोग आए तो उनको किसी प्रकार की असुविधा कम से कम पार्किंग करने में ना हो। ऑलरेडी कंजस्टेड है, लेकिन हमने मार्क किया है और मंत्रालय से बात करके, मंत्रालय से बात करके उसको भी एक्सपेक्ट करेंगे। इसकी एक मीटिंग ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हुई थी, ये सारे इश्यूज उसमें आए थे। तो ये एक नए भारत और आत्मनिर्भर भारत और अमृत काल का एक बहुत बड़ा चिन्ह ये एनडीएमसी के लिए बनेगा। इसके साथ ही टेक्निकल है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन है 600 lakhs का प्रिक्योरमेंट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन का। तो रूटीन का वो है जो मेडिसिन लेनी होती है, जिसमें हमने एक चीज और ऐड की है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि पिछली बार जब हमारा बजट सेशन आया था तो हमने कहा था कि मेडिसिन टू ऑल, और इसलिए जो भी एनडीएमसी में उसको वहाँ मेडिसिन फ्री मिले, इसको भी हमने ऐड करने के लिए इसमें कहा है। इसके साथ साथ स्मार्ट कंट्रोल एलईडी लाइट्स रिप्लेसमेंट ऑफ एचपीएसबी लाइट, जो पुरानी ओल्ड सोडियम लाइट आप लोगों ने देखी होंगी, हमारे यहाँ 22,500 के आसपास थी, ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है, लेकिन उसमें से 8,500 लाइट्स अभी पेंडिंग है, जिन स्मार्ट लाइट को हम सोडियम लाइट से चेंज कर रहे हैं, जिसका सीधे कनेक्ट स्मार्ट लाइट का हमारे कंट्रोल एंड एम्स है, वहाँ का जो ऑगमेंटेशन होना है बिजली की लाइनों का, उसके लिए परचेज का है। इसके साथ ही डीसिल्टिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड सीवर लाइन इन एनडीएमसी एरिया, ये हमारा मधुली में मार्ग पर, सत्य सदन से मधुली में मार्ग, कौटल्य मार्ग पर और कुशक नाला के अंदर इसको ऑगमेंटेशन करना है, और खास करके मानसून भी है उसको ध्यान में रखते हुए भी तो एक बड़ा ऑगमेंटेशन का काम है, ये उसमें होगा। बाकी एक डेमोलिशन सीएनडी वेस्ट का है, सीएनडी वेस्ट में ऑलरेडी एक कंसेशनर एनडीएमसी के पेमेंट का जो था उसको हमने पास किया है। इसके साथ ही दो विषय हमने जो ध्यान के लिए हम लेकर के आए हैं, एक तो जो डेथ केसेस हैं, अनुकंपा के आधार पर नौकरियां जिनको मिलनी है, ये मैटर पिछले 2019 के बाद से पेंडिंग था, और ये स्पेशल मेंशन इसमें मैंने किया था और सभी मेंबर्स ने उसमें सहयोग किया। तो काउंसिल ने हमको आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग तक, मैंने कहा कि इसको हमको टाइम बाउंड करना है, तो नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग तक डेथ केस सारे के सारे सेटल हो जाएंगे। अब उसमें एक आध 2-4 दिन का कोई फर्क होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट दे हैव एश्योर्ड दैट आई सेड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अनएंडिंग, इसको आपको टाइम बाउंड मैनर में करना है। तो उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर काउंसिल मीटिंग होगी, तब तक ये डेथ केस को कर देंगे। कितने केस होंगे? केस लगभग है कोई 1100 के आसपास, जिसमें 5% लोगों को जो सरकार के नॉर्म्स हैं उनको ये नौकरी मिलनी है, एग्जैक्ट 1100-11.25 के आसपास होंगे। तो ये उनके लिए, उनकी बहुत लंबे समय से डिमांड भी थी और उनको मिलते भी रहते थे, हमारे पास मेंबर्स के पास भी मिलने के लिए आते थे। ये है। इसके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का भी जो संविदा कर्मचारी हैं, वो भी इशू हमने उठाया, और उस इशू में हमने कहा है कि मेडिकल फैसिलिटी इनको नहीं मिल रहा है, एचआरए इनको नहीं मिल रहा है, सेम वर्क सेम पे इनको मिलना चाहिए। काउंसिल का ऑलरेडी रेजोल्यूशन भी है, तो इसको भी एक्सपीडाइट करके और इस कॉन्ट्रैक्ट वाला जो इशू जैसे हमने डॉक्टर्स को दिया है, उनकी भी इस समस्या का समाधान हम करें। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आत्मनिर्भर भारत से लेकर सभी डिपार्टमेंट्स में और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको भी मिलाकर के एक बहुत ही फ्रूटफुल, मीनिंगफुल
मीटिंग बैठक आज की रही है, जिसमें तमाम विषयों को समयबद्ध सीमा में हम उनको पूरा करने का